हेलो क्यूटीज़। आज हम बात करने वाले हैं एपिसोड 10 की। एपिसोड शुरू होता है लैपटॉप में जो मूल्यांक देख रहा था उसमें ये था कि कितना ज़्यादा एरिया इस प्रोजेक्ट से एक्सप्लॉइट होने वाला है। और मूल्यांक कहता है कि अगर इतना ज़्यादा हो रहा है तो मतलब ये ठीक नहीं है। बट ल्यूलियन कहती है कि हमें स्पॉन्सर्स को भी तो खुश रखना पड़ेगा और हम सर्वे कर रहे हैं, कम से कम इसको करने की कोशिश करेंगे और ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा। तो मूल्यांक उससे कहता है कि मैंने ये प्रोजेक्ट सिर्फ इसलिए किया है कि हमारे ओशियन को कोई भी नुकसान नहीं हो, इससे कोई भी एरिया एक्सप्लॉइट नहीं हो। बट ल्यूलियन उसे समझा बुझा के वहाँ से ले जाती है। एनफी की फ्रेंड लैब के बाहर इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रही थी। वहाँ पर ये हाई के असिस्टेंट से वो उसे वो मिल जाता है और वो उससे कुछ इन्फॉर्मेशन निकलवाना चाहती है, बट वो भी उसको कुछ नहीं बता के देता। एनफी एंड ये हाई एक डॉल्फिन को बचाते हैं, तो वो उसकी रिपोर्ट करने के लिए जाते हैं। वहाँ पर दोनों ही आपस में से झगड़ने लगते हैं। तो वो आदमी कहता है कि ये ओशियन एडमिनिस्ट्रेशन है, आपके रोमांटिक डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने की जगह नहीं है। फिर भी वो उन दोनों की बात नहीं सुनता और एनफी कहती है कि ओशियन क्लीन नहीं है, बट वो मानने को तैयार ही नहीं था। वो तो कहता है कि ओशियन हमारा काफ़ी क्लीन है, बहुत ज़्यादा क्लीन है, बस ये जो कुछ हो रहा है फ़िश के साथ, डॉल्फिन्स के साथ, ये सिर्फ हंटिंग की वजह से हो रहा है, जो लोग हंट कर रहे हैं। और वो काफ़ी बताने की कोशिश करती है एनफी, तो फिर ये है उसको रोक लेता है कि यहाँ पर कुछ नहीं होगा, हम यहाँ से चल रहे हैं। लैब में डिवाइस आ गया था और सब बहुत खुश थे कि डिवाइस आ चुके हैं और वो सबको असेंबल किया जाता है। जब वो सिस्टम चलाए जाते हैं तो उन पर स्माइली फेस बना हुआ आने लगता है, जिससे फिर ल्यूलियन कहती है कि अगर ये ठीक नहीं हुआ तो हम ज़्यादा वेट नहीं कर पाएंगे और फिर हमें वही सोनार का यूज़ करना पड़ेगा। उधर दिखाते हैं असिस्टेंट ये हाई को बताता है कि बॉस वो सिस्टम में कुछ गड़बड़ी हो गई है और वो सब आपको ही सोच रहे हैं कि आपने शायद उसमें कुछ किया है। और फिर वो एनफी से उसकी फ्रेंड का नाम भी पूछता है कि वो कंफर्म कर लेता है कि हाँ वो एनफी की फ्रेंड ही थी। लैब में एनफी मोलियांग के नंबर पे कॉल करती है मोलियांग से पूछने के लिए कि क्या हुआ है, और वो फ़ोन ल्यूलैन उठाती है। वो एनफी से कह देती है कि मोलियांग काफ़ी बिजी है और अब हम हाई फ्रिक्वेंसी सोनार का यूज़ करने वाले हैं क्योंकि ये डिवाइस काम नहीं कर रहे हैं। तो एनफी कहती है कि मोलियांग ने हाँ कर दी है इसके लिए, और ल्यूलियन कहती है कि हाँ उसने हाँ कर दी है। और ये सुन के एनफी काफ़ी शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उसे पूरा यकीन था मोलियांग हाँ नहीं कर सकता है इसके लिए। फिर एनफी ये हाई से पूछती है कि तुमने कुछ मशीन में कर तो नहीं दिया है ना। तो ये हाई कहता है तुम्हें मुझ पे शक हो रहा है। तो एनफी कहती है तुम इतने कैपेबल हो, शायद तुमने कुछ कर दिया होगा। वो कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया। फिर एनफी कहती है कि हमें जाना होगा। तो ये हाई उससे कहता है कि वहाँ पर जाकर तुम करोगी क्या, ना तुम उसको रोक पाओगी और ना ही मैं उसको रोक पाऊँगा। तुम जाओगी तो वो तुम्हें किसी यूज़लेस डिपार्टमेंट में ऐसे ट्रांसफ़र कर देंगे, ना तुम्हारी बात वहाँ पर कोई सुनने वाला है, तो तुम्हारा कुछ होगा ही नहीं वहाँ पर जाके। तो एनफी फिर गुस्सा हो जाती है कि तुम्हारी वजह से ही तो ये सब कुछ हुआ है, तुमने ही अगर वो डिवाइस पहले रोके नहीं होते तो अब उनमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आई होती। और इसे उसको खूब डांट रही होती है। तो फिर यह है उससे कहता है कि यहीं पर रुक जाओ, ये जो डॉल्फिन्स वाली प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करो, इन फिशेस को बचाओ। फिर एनफी थोड़ा सोचते हैं कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो, हम कि तुम समझदार हो गए हो। एनफी एंड ये हाई जब ऐसे कोस्ट पर ढूंढ रहे होते हैं कि कुछ चीज़ रिलेटेड मिले हमें उससे, तो वहाँ पे उसको एक मंकी मिलता है, उसका नाम वो रख देती है टाओ टाई लैंग। फिर एनफी थोड़ी काफ़ी सी टेंस थी कि उसे लग रहा था कि मोलियांग ने हाँ कैसे कर दी। तो ये है उससे कहते हैं कि तुम्हें क्या पता, तुम तो अपनी गर्लफ्रेंड्स ऐसे कपड़ों की तरह चेंज करते हो, तो मेरी प्रॉब्लम क्या ही समझ पाओगे। तो वो समझाता है एनफी को कि तुमने अभी ज़्यादा लोग देखे ही नहीं है, एक दिन तुम्हें तुम्हारा सच्चा प्यार करने वाला ज़रूर मिलेगा और शायद वो तुम्हारे सामने ही है, तुम उसको देख ही नहीं पा रही हो। फिर एनफी उसको चिपका देती कि चुप रहो, मैं उसे बचपन से जानती हूँ, मुझसे ज़्यादा और उसे कौन समझ सकता है। और ये हाय उसको समझाता भी है कि उसकी आंखों में सिर्फ ल्यूलैन है, वो और किसी के बारे में नहीं सोचता है। ये सब सुन के एनफी रोने लगती है और वहाँ पे फिर बारिश भी शुरू हो जाती है। और बारिश शुरू होते ही ये हाई की जगह पोसाइडन टपक पड़ता है और बारिश पड़ रही थी तो वो उसके ऐसे सिर पे हाथ रख के उसको ऐसे समझाता है कि प्यार व्यार मोहब्बत की कुछ बातें बताता है। फिर उससे कहता है कि जिसे तुम प्यार समझ रही हो ना, अगर तुम उसको सच्चा प्यार समझती हो तो तुम बहुत बड़ी बेवकूफ़ हो, वो कभी सच्चा प्यार हो ही नहीं सकता है।
तभी वो देखते हैं कि वहाँ पे कुछ फ़िशेस को, काफ़ी सारी फ़िशेस को वहाँ पे ट्रैफ़िक किया जा रहा था, उनको ऐसे पकड़ा जा रहा था। तो वहाँ से पोसाइडन पे चिल्लाता है कि क्या कर रहे हो, इन सबको रिलीज़ करो। और जब वो सारे उसको फ़ाइट करने के लिए आ जाते हैं, तभी पोसाइडन वहाँ से छूमंतर हो जाता है और उसकी जगह फिर से ये हाय आ जाता है और ये हाय के मुंह पे एक पंच पड़ता है। फिर एनफी उसको समझाती है कि क्या क्या हुआ था, तो ये हाय फिर उनको ऐसे थोड़ी हंसी मजाक करते हैं उनके साथ और इसे उनको पागल बना के एनफी और ये हाय दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। जब वो वहाँ से भाग रहे होते हैं तो वो ऐसे भागते भागते एक घर में पहुँचते हैं। उस घर में क्या था कि काफ़ी सारे ऐसे फिशेस के बारे में वीडियोस चल रही थी और पोसाइडन एक्सपेरिमेंट की भी वहाँ पर बहुत सारी क्लिप्स वगैरह लगी हुई थी, थोड़े न्यूज़पेपर के प्रिंट रखे हुए थे सारे पोसाइडन एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड। तो जिस उस घर का जो डॉक्टर था, जिसका वो घर था, वो डॉक्टर आके कहते हैं कि गुंडे जब चले जाएंगे तो तुम लोग यहाँ से चले जाना। फिर वो पूछता है कि तुम्हें इतना पोसाइडन एक्सपेरिमेंट में क्या इंटरेस्ट है। तो फिर वो बताता है कि कुछ नहीं ऐसा, इसके बारे में तो सभी लोग जानते हैं। तो डॉक्टर उनको ऐसा कुछ खास बताता नहीं है। मगर जब एनफी ये हाय का नाम लेती है तो वो पूछता है उससे कि तुम ये हाय हो। तो फिर वो पूछता है कि आप क्या मुझे जानते हैं। तो फिर उनके पता चलता है कि वो डॉक्टर उसके ग्रैंडपा को जानता था और वो वही वाला डॉक्टर था जो शुरू में दिखाया गया था ना, जब ये हाय बच्चा था और उसको जो वो प्रॉब्लम हो गई थी तो इसी डॉक्टर ने उसको ठीक किया था। वो ये हाय से ये भी कहता है कि इस एक्सपेरिमेंट से तुम्हारे दादाजी बहुत दुखी होंगे। वो उन्होंने तुम पे गुस्सा नहीं करा कि तुम इसको इस एक्सपेरिमेंट को कैसे कर रहे हो और ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। फिर वो बताता है ये है कि दादाजी मर चुके हैं और फिर वो डॉक्टर भी काफ़ी दुखी सा हो जाता है कि ओशियन को बचा लो, तुम कुछ कर सकते हो। नेक्स्ट डे वो डॉक्टर बताता है ये है को कि तुम्हारे दादाजी और मैंने जब ये न्यू एनर्जी सोर्स खोजा था तो हमें पता था कि ये ऑयल को भी रिप्लेस कर सकते हैं और नेचुरल गैसेस को भी रिप्लेस कर सकता है। मगर जब इसके सारे और यूजेस पता चले तो हमें ये भी पता चला इससे कितना ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ेगा और इससे जितने भी सी के अंदर चीज़ें हैं, जितने जानवर हैं, उन वो धीरे धीरे करके सब नष्ट हो जाएंगे। तो हमने इस एक्सपेरिमेंट को रोक दिया और फिर कुछ टाइम बाद तुम्हारे पेरेंट्स की डेथ हो गई, उनका एक्सीडेंट हो गया और फिर तुम्हारे दादाजी सब कुछ छोड़ के चाइना वापस चले गए। फिर एनफी कहती है कि मतलब अब जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है उसमें अब कोई दिक्कत नहीं है। जो पोसाइडन एक्सपेरिमेंट अब चल रहा है लैब ने बिल्कुल अच्छे से इसको क्लियर कर दिया, इससे कोई पॉल्यूशन वगैरह नहीं होगा। तो वो डॉक्टर कहते हैं अगर ऐसा कुछ होता, अगर कोई ऐसी टेक्निक थी तो वो क्या अब तक आ नहीं गई होती। और फिर वो हंसने लगता है कि मतलब ऐसा कुछ नहीं हो सकता है कि जिससे पॉल्यूशन ना हो। फिर वो पायलट दिखाते हैं एंड्रयू, जो शुरू में फर्स्ट एपिसोड में भी था, उसी के सारे गुंडे थे जो फिशेस पे काम कर रहे हैं। उधर डॉक्टर से ये हाय भी पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि मेरे पेरेंट्स कैसे उनकी डेथ हुई और एंड्रयू के बारे में। तो वो कहता है कि हाँ वही तो पायलट है, उसका इन्फ्लुएंस इधर बहुत ज़्यादा है। और वो ये भी बताते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स की डेथ का मतलब यहाँ ऐसी बातें करने का कोई मतलब नहीं है और ये अभी बात करनी भी नहीं चाहिए। तो कहते हैं कि मैं बाद में आपसे कुछ पूछूंगा। एक्सपेरिमेंट के लिए ये हाई को डाइव करना था पानी में। तो एनफी कहती है कि मैं कर लेती हूँ, तो इसे तो अच्छे से आती भी नहीं है। तो वो डॉक्टर कहते हैं कि नहीं, इसे ही जाना होगा। फिर वो कहता है कि ये हाई कि मैंने तो तुम्हें अंदर जाके बचाया भी था, मैं तो अच्छे से चला जाऊँगा। फिर वो जाने से पहले कहता है किस दे दो थोड़ी स्ट्रेंथ के लिए। फ्रेंड्स कहती नहीं नहीं, जाओ जाओ अच्छे से करके आना। जाके ये हाय फ़ोटो वगैरह क्लिक्स करता है, वीडियो बनाता है शायद। और वो ये था कि अभी सब उसको मीडिया में पब्लिश करेंगे कि सबको पता चल सके क्या हो रहा है और फिर आगे देखते हैं कि क्या होता है। ऐसी वो लोग बातें कर रहे होते हैं, वहीं पर उनको वो सारे गुंडे आके उस पर उन दोनों पर हमला कर देते हैं। वहाँ पे ये हाय फाइट करता है और उसके घाव भी लग जाता है। फिर वो एनफी का हाथ पकड़ के वहाँ से भाग जाता है। फिर भागते भागते वो नीचे गिर जाता है और एनफी रोने लगती है कि उठ नहीं रहा है। और फिर बारिश पड़ने लगती है वहाँ पे और इतने ही वो सारे गुंडे भी वापस आ जाते हैं। फिर एनफी और ये है उनको समझाते हैं कि कितना पॉल्यूशन हो रहा है वगैरह वगैरह, कि जितनी तुम चीज़ें निकाल रहे हो उनका टेस्ट करो, अगर वो स्टैंडर्ड से मीट कर रहे हैं तभी उनको सेल करो। मीटिंग में इसी बात को लेकर सब झगड़ रहे होते हैं। वो कहते हैं कि हम चैरिटी नहीं है कि सारे फिशेस का वो बचाने का ठेका हमने ही ले रखा है, हम ही इसको सबको क्यों उठाए, है ना, ये ग्रुप सिर्फ इसी काम को क्यों करे। तब उन सबको ये टियान समझाता है कि जब ये हाय वापस आ जाएगा तो मैं उससे बात करूँगा और फिर हम इस मैटर को सॉल्व करेंगे। फिर वो मीटिंग के बाद असिस्टेंट से कहता है कि एनफी और ये हाय का मतलब क्या चल रहा है, ये जब से वो उस लड़की से मिला है वो थोड़ा बहुत चेंज हो गया है और पता नहीं अब कैसी हरकतें करने लगा है। मगर असिस्टेंट कुछ भी नहीं बताता है ये हाय और एनफी के बारे में। फिर वो असिस्टेंट
मिंग को फ़ोन करता है जो एनफी की फ्रेंड थी, उससे कहता है कि मेरे पास कुछ न्यूज़ है, तुम्हें मतलब सुनना चाहोगी? तो वो बोलती है कि हाँ बताओ। तो वो बताता है कि हमने डिवाइस वापस कर दिया है। तो मिंग कहती है कि ये तो ठीक है ये खबर, और कोई कुछ हो न्यूज़ तो बताओ। तो फिर वो बताता है कि एक ये हाई ने एक हैवी पॉल्यूशन का पता लगाया है ग्रीस में, क्या तुम्हें इस खबर में इंटरेस्ट है? तो मिंग खुश हो जाती है और यहाँ पे ये एपिसोड फिनिश हो जाता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एंड बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।